Hello everyone, welcome to TSN Education channel. This is the third video of class 7th, Social and Political Life, chapter 2, Role of the Government in Health. Third video. Page number 23. You see, I have been dying to tell you all about, but what about you? Which hospital did you go? मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम कौन से हॉस्पिटल गए थे. एंड इट्स रियली डिड. वी वेंट टू अ बिग गवर्नमेंट हॉस्पिटल. हम एक बिग गवर्नमेंट हॉस्पिटल गए थे. वी हैड टू वेट इन ए लॉन्ग क्यू एट द OPD सेंटर. हमें OPD जो काउंटर था वहाँ पर एक लॉन्ग क्यू में हमें वेट करना पड़ा. आई वॉज फीलिंग सो सिक दैट आई हैड टू लीन ऑन अब्बा ऑन ऑल द टाइम. कि मैं सिक फील कर रहा था, इसीलिए मैं अब्बा के पास के सहारे से बैठा था. व्हेन आवर टर्न केम, जब हमारा टर्न आया, द डॉक्टर एग्जामिन मी, डॉक्टर ने मुझे एग्जामिन किया. एंड आस्क फॉर अ ब्लड टेस्ट, और मुझे ब्लड टेस्ट के लिए कहा. देन वी हैड टू गो एंड स्टैंड इन अनदर लॉन्ग क्यू. उसके बाद हम एक और लॉन्ग क्यू थी वहाँ खड़े थे. पीपल वर क्राउडिंग अराउंड द टेस्टिंग रूम टू. पीपल का काफ़ी क्राउड था टेस्टिंग रूम के आसपास. वी गॉट द टेस्ट रिजल्ट आफ्टर 3 days. हमें टेस्ट के रिजल्ट 3 days के बाद मिले. एंड वेंट बैक टू द हॉस्पिटल, और हम फिर से हॉस्पिटल गए. देयर वॉज अ डिफरेंट डॉक्टर दैट डे. उस दिन जो थे वे वहाँ पर डिफरेंट डॉक्टर बैठे थे. शो मी हिज OPD कार्ड. मुझे इसको OPD कार्ड दिखाओ. एंड टेस्ट रिजल्ट क्विकली प्लीज, और जो टेस्ट के रिजल्ट हैं वह दो. ही सीम्स टू बी सफरिंग फ्रॉम अबाउट ऑफ वायरल फीवर. कि इसे वायरल फीवर हुआ है. नथिंग टू वरी अबाउट. इसके बारे में वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वरीड की कोई बात नहीं है. ऑल ही नीड्स इज दिस वन फीवर रिड्यूसिंग मेडिसिन. इसे फीवर को रिड्यूस करने वाली मेडिसिन की नीड है. माई हॉस्पिटल वॉज नाइस बट दे गेव मी मैनी मेडिसिन. कि मेरा हॉस्पिटल काफ़ी अच्छा था बट उन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा मेडिसिन दी थी. एंड द होल थिंग कॉस्ट क्वाइट अ लॉट. और एक होल थिंग यहाँ पर ये बताई गई कि जो कॉस्ट आई थी उस ट्रीटमेंट की वह काफ़ी ज़्यादा थी. ओ माई ट्रीटमेंट डिड नॉट कॉस्ट मच. कि और मेरे ट्रीटमेंट में ज़्यादा कॉस्ट नहीं थी. पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज. पब्लिक और प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विस, सार्वजनिक और निजी जो स्वास्थ्य की जो सुविधाएं दी गई उनके बारे में यहाँ बताया है. फ्रॉम द अबव स्टोरी यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दैट वी कैन रफली डिवाइडेड अप वेरियस हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ इनटू कैटेगरीज. अब आप अबव जो स्टोरी है उससे ये अंडरस्टूड, ये समझ गए होंगे कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. एक तो पब्लिक हेल्थ केयर हेल्थ सर्विसेज और सेकंड प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज. पब्लिक हेल्थ जो सर्विसेज हैं वे सार्वजनिक हैं, और प्राइवेट जो होती हैं वे निजी स्वास्थ्य सेवाएं होती हैं. पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं. द पब्लिक हेल्थ सर्विस इज अ चेन ऑफ हेल्थ सेंटर्स एंड हॉस्पिटल्स रन बाय गवर्नमेंट. पब्लिक हेल्थ सर्विस हेल्थ सेंटर्स और हॉस्पिटल्स जो कि गवर्नमेंट रन करती है उसकी एक चेन है. दे आर लिंक टुगेदर सो दैट दे कवर बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज. ये टुगेदर एक साथ लिंक हैं जिसके कारण ये रूरल और अर्बन एरियाज को कवर करती हैं. जो भी ग्रामीण क्षेत्र हैं और जो शहरी क्षेत्र हैं वहाँ पर एक साथ मिलकर वर्क करती हैं. एंड कैन ऑल्सो प्रोवाइड ट्रीटमेंट टू ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स. और सभी तरह की जो भी प्रॉब्लम है उनका ट्रीटमेंट दिया जाता है. फ्रॉम कॉमन इलनेस टू स्पेशल सर्विस. साधारण जो भी कॉमन इलनेस होती है, साधारण बीमारियों से लेकर स्पेशल जो सर्विसेज हैं उनका भी ट्रीटमेंट वे भी दी जाती हैं. एट द विलेज लेवल देयर आर हेल्थ सेंटर्स.
विलेज लेवल पर हेल्थ सेंटर्स होते हैं, वेयर देयर इज़ यूजुअली अ नर्स एंड अ विलेज हेल्थ वर्कर। वहाँ पर वहाँ पर यूजुअली एक नर्स होती है और एक विलेज हेल्थ वर्कर होते हैं हेल्थ सेंटर पर। दे आर ट्रेन्ड इन डीलिंग विथ कॉमन इलनेस एंड वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर्स एट द प्राइमरी हेल्थ सेंटर। वे कॉमन इलनेस जो होती है, साधारण जो बीमारियां होती हैं उससे डील करने के लिए उन्हें ट्रेन किया जाता है और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स के जो भी डॉक्टर्स होते हैं उनके सुपरविजन में वे वर्क करते हैं। एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल इज़ द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है दैट ऑल्सो सुपरवाइजेज ऑल द हेल्थ सेंटर, जो कि सभी हेल्थ सेंटर को सुपरवाइज करता है। लार्ज सिटीज़ हैव मैनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। लार्ज सिटीज़ में बहुत से गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं। सच एज द वन वेयर अमन वॉज टेकन, एक वह हॉस्पिटल जहाँ पर अमन को ले जाया गया था। एंड ऑल्सो स्पेशलाइज्ड गवर्नमेंट हॉस्पिटल सच एज द वंस इन हाकिम शेख की स्टोरी। एक हाकिम शेख की स्टोरी में इस तरह के जो स्पेशलाइज्ड जो हॉस्पिटल्स के बारे में हमने पढ़ा था, इस तरह के हॉस्पिटल्स भी हैं। द हेल्थ सर्विसेज इज कॉल्ड पब्लिक। हेल्थ सर्विसेज जो भी होती हैं, स्वास्थ्य की जो भी सुविधाएं हैं, उन्हें पब्लिक कहा जाता है, सार्वजनिक, फॉर मैनी रीजन्स। कई ऐसे रीज़न हैं जिससे कि इन्हें पब्लिक कहा जाता है। इन ऑर्डर टू फुलफिल इट्स कमिटमेंट ऑफ प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर टू ऑल सिटीजन्स, इसमें जो भी सिटीजन्स हैं, जो ऑल सिटीजन, जो भी सभी नागरिक हैं, उनको हेल्थ केयर प्रोवाइड कराने का कमिटमेंट किया गया है। द गवर्नमेंट हैड इस्टेब्लिश दीज हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ सेंटर्स। गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल्स और जो हेल्थ सेंटर इस्टेब्लिश किए हैं। ऑल्सो द रिसोर्सेज नीडेड टू रन दीज सर्विसेज आर ऑब्टेन फ्रॉम द मनी दैट वी द पब्लिक पे टू द गवर्नमेंट एज टैक्सेस। और इन सभी सर्विसेज को रन करने के लिए जिस मनी की नीड होती है वह पब्लिक टैक्स, जो कि पब्लिक से एक गवर्नमेंट जो टैक्स लेती है उसके द्वारा इसकी नीड को फुलफिल किया जाता है। सच फैसिलिटीज़ आर मेन फॉर एवरीवन। ये जो फैसिलिटीज़ हैं ये एवरीवन, सभी लोगों के लिए है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द पब्लिक हेल्थ सिस्टम इज़ दैट इट इज़ मीन टू प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज एदर फ्री और एट अ लो कॉस्ट। इसका एक यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका एस्पेक्ट ये बताया गया है पब्लिक हेल्थ सिस्टम का कि यहाँ पर हेल्थ केयर सर्विसेज या तो फ्री कॉस्ट पर या फिर लो कॉस्ट पर प्रोवाइड की जाती है, सो दैट इवन द पुअर कैन सीक ट्रीटमेंट, जिससे कि जो पुअर पीपल हैं वे भी अपना ट्रीटमेंट करवा पाएँ। अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ पब्लिक हेल्थ, अनदर एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है पब्लिक हेल्थ का, टू टेक एक्शन टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज सच एज टीबी, मलेरिया, जॉन्डिस, कॉलेरा, डायरिया, चिकनगुनिया। एक और यहाँ पर पब्लिक हेल्थ का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि टीबी, मलेरिया, जॉन्डिस, कॉलेरा और डायरिया, चिकनगुनिया जैसी जो डिजीज़ हैं इनके स्प्रेड होने से इन्हें रोका जाता है। पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ जो होती हैं इनके द्वारा। दिस हैज़ टू बी organized by the government with the participation of people, otherwise it not effective। इसे गवर्नमेंट पीपल के पार्टिसिपेशन से ऑर्गेनाइज करती है जिससे कि ये इफ़ेक्टिव रहे। इसके बिना इसका कोई इफ़ेक्ट, पीपल अगर इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन टेकिंग अप अ कैंपेन टू सी दैट मॉस्किटोज डू नॉट ब्रीड इन वाटर कूलर्स ऑफ रूफटॉप्स। एक कैंपेन जिसमें कि रूफटॉप या वाटर कूलर्स में मॉस्किटोज ब्रीड ना कर पाएँ, इस कैंपेन के लिए भी पीपल को पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत होती है। दिस हैज़ टू बी टेकन फॉर ऑल हाउसेज इन द एरिया। यह एरिया के सभी हाउसेज में किया जाता है। रिकॉल द केस ऑफ हाकिम शेख। फिर से हम हाकिम शेख की जो केस को देखते हैं। वुड यू लाइक टू नो व्हाट द कोर्ट सेड इन दिस केस। क्या आप जानते हैं कि कोर्ट ने इस केस में क्या कहा था। अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन
It is the primary duty of the government to ensure the welfare of the people to provide health care facilities to all. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के अकॉर्डिंग ये है, गवर्नमेंट की प्राइमरी ड्यूटी है कि पीपल के वेलफेयर को इंश्योर करें और पीपल को हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें. द गवर्नमेंट मस्ट सेफगार्ड द राइट ऑफ टू लाइफ टू एवरी पर्सन. गवर्नमेंट एवरी पर्सन को लाइफ के जो राइट टू लाइफ देती है उसको सुरक्षित रखने का, जीवन को सुरक्षित रखने का अधिकार देती है. द कोर्ट सेड द डिफिकल्टी दैट हकीम शेख हैड टू फेस कुड हैव कॉस्ट हिम हिज लाइफ. कोर्ट ने कहा कि हाकिम शेख ने जिस डिफ़िकल्टी को फेस किया है उसमें उसकी लाइफ भी जा सकती थी, उसकी जान भी जा सकती थी. इफ़ अ हॉस्पिटल कैन नॉट प्रोवाइड टाइमली मेडिकल ट्रीटमेंट टू अ पर्सन, अगर कोई हॉस्पिटल किसी भी पर्सन को टाइमली मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दे पाए, इट मीन्स दैट इज़ प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ इज़ नॉट बीइंग गिवन, तो उसको लाइफ को प्रोटेक्शन नहीं दिया जा रहा. द कोर्ट ऑल्सो सेड, कोर्ट ने यह भी कहा दैट इज वॉज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड द नेसेसरी हेल्थ सर्विसेज, कि ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करे, इंक्लूडिंग ट्रीटमेंट इन इमरजेंसी सिचुएशंस, जिसमें कि इमरजेंसी जो सिचुएशंस है उसके ट्रीटमेंट को भी इंक्लूड किया गया है. हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल स्टाफ फुलफिल देयर ड्यूटी टू प्रोवाइडिंग द नेसेसरी ट्रीटमेंट. हॉस्पिटल्स और मेडिकल स्टाफ की ड्यूटी है कि सभी को मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करें. हाकिम शेख वॉज डिनाइड ट्रीटमेंट एट वेरियस गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जिस तरह से हाकिम शेख को गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिला था. देयरफॉर द कोर्ट आज द स्टेट गवर्नमेंट, उसको अपने ट्रीटमेंट के लिए जो प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स थे वहाँ पर काफ़ी खर्च करना पड़ा. इसीलिए कोर्ट ने कहा कि जो स्टेट गवर्नमेंट टू गिव हिम द मनी दैट ही हैड स्पेंट ऑन हिज ट्रीटमेंट, हाकिम शेख ने अपने ट्रीटमेंट के लिए जो भी मनी स्पेंड की है उसे स्टेट गवर्नमेंट पे करेगी. प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़, इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे.